जय हिंद साथियों। कभी कभी सोच के तो लगता है क्या हम सच में आजाद हैं? अगर आजाद हैं तो हमारी भारत देश की विदेश नीति व्हाइट हाउस से क्यों चलती है? लगातार आप देख रहे हैं कि भारत के विदेश नीति मामलों में कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही न दे करके लगातार व्हाइट हाउस की गुलामी करने पर मजबूर है। जी हाँ साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ पर। और आज आप जो सेशन देख रहे हैं वो पूरी तरीके से एलपीजी क्राइसिस और भारत में कभी कभी ऑक्सीजन क्राइसिस और कभी कभी नोटबंदी क्राइसिस, आखिर कब कब ये भारत देश तुम्हारे कर्मों का परिणाम भुगतता रहेगा? आपको दिन याद है कि जब कोविड के समय भारत देश में ऑक्सीजन की कमी आई थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आंखों के सामने लोगों के परिवार के बच्चे, माताएं, बहनें मर रही थी और ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोग उन्हें नहीं बचा पा रहे थे। आज वही दोबारा देखने को मिल रहा है कि एलपीजी गैस पूरी तरीके से क्राइसिस, यानी कि ठप ही तौर पे मान लीजिए। आज जो बाहर बच्चे तैयारी करने को मजबूर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, बड़े बड़े शहरों में अपने घर से निकलकर, अपने गांव से निकलकर माता पिता कैसे न कैसे मजदूरी करके उन्हें पैसे भेजते हैं ताकि बच्चा वहां से पढ़ाई कर पाए। परंतु जब इस तरीके से एलपीजी गैस क्राइसिस आती है, 2-2 किलो 3-3 किलो गैस भरा करके अपनी दिनचर्या चलाने वाले बच्चे पूरी तरीके से अब इसके शिकार हो चुके हैं। यही नहीं, रोजमर्रा की चीजों में जो बाहर अपना पेट खाना खा करके अपना पेट भरते थे, अब पूरी तरीके से उनको 2 गुना 4 गुना पैसे चुकाने के तौर पे बात कर देना चाहते, 2 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे चुकाने को मजबूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, वही गैस जो पहले 90 रुपए किलो थी, हाल ही में पिछले एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन पर 60 रुपए एकदम से बढ़ गए। और पिछले कई महीनों में आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बार नहीं 3-3 बार एलपीजी गैस कनेक्शन के ऊपर इन्होंने दाम भी बढ़ाए और गैस के भी दाम अच्छे खासे इंक्रीज कर दिए। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से छाती पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको किसी को कनेक्शन तो दे दिया, परंतु गैस भराने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं। लोग की 2 दिन की मजदूरी, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, एक मजदूर जब पूरी तरीके से सुबह से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक पूरी मजदूरी करता है, तब जाकर के वो 400 रुपए की दिहाड़ी पाता है। और 400 रुपए की दिहाड़ी पा करके सुबह जाने में अपना किराया लगाता है 50 रुपए और 50 रुपए सुबह आने में लगाता है। अब परिवार होने की वजह से वो चाहता है कि शाम को कभी न कभी जब वो शाम को थक हार कर अपने घर आता है तो अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ लाने की, खाने पीने की व्यवस्था करता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, वो पूरी तरीके से हताश है, निराश है। गैस के दाम लोकल में आपको 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो के तौर पर बताए जा रहे हैं। और लोग, मिडिल क्लास आदमी जो मजदूर है, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, यानी कि इतना उसकी मजदूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से सिलेंडर भरा सके और शाम को अपनी मजदूरी से अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की सामान ले पाए, क्योंकि उनका रेट दोगुना तिगुना हो चुका है। आखिरकार कब तक ये भारत देश सहेगा और चुकाता रहेगा? आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, स्टेट ऑफ हार्मुज, यानी कि ईरान के क्षेत्र में स्टेट ऑफ हार्मुज, जहां से तेल का लगभग 80% हिस्सा हम आयात करते थे, पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में आता है और ईरान ने पूरी तरीके से ठप कर दिया है। लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा वो रास्ता, जिसका 70% से भी ज्यादा भाग ईरान के हिस्से में आता है, पूरी तरीके से ठप है, यानी कि चेन सप्लाई रोक दी गई है। हालांकि सीधे वर्ल्ड वार हथियार से और हथियार से ना लेकर के चेन सप्लाई को बाधित करना है, और एक चेन सप्लाई बाधित होने के कारण पूरी तरीके से भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये आपको खूब अच्छी से पता है। यानी कि अगर आपके घर में परसों शादी है या कल शादी है और आप सिलेंडर की उस तरीके से कहते थे आपको मिल जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, तो वैसा नहीं है। एक सिलेंडर के 5000 रुपए देने के पर भी सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब सोचिए वो परिवार कैसे शादी करेगा? क्या इसके लिए गुलामी करने के लिए आपको वहां भेजा गया? हाल ही में फिर से ट्रंप ने एक बात कह दी है कि हमने 30 दिन की अस्थायी छूट दी है कि आप रसिया से तेल खरीदिए, यानी कि अब वो बताएगा कि हम किससे तेल खरीदें, किससे नहीं खरीदेंगे। ईरान का एक जहाज आया था हमारे यहाँ युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए, यानी कि मैत्रीपूर्ण युद्धाभ्यास अब एक देश से दूसरे देश के बीच चलते हैं। तो जब वो युद्धाभ्यास करने के बाद अपने देश को वापस जा रहा था तो
यूएस की सबमरीन ने अपने टारपीडो से हमला कर करके उस मेहमान जहाज को मार गिराया था समुद्र में। इस पर भी भारत देश की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि श्रीलंका आर्मी पहुंच करके वहां पर बचाव कार्य जारी रखा और लगभग कुछ सैनिकों को बचा लिया, परंतु भारत ने कहा यह हमारा बिजनेस नहीं, हमारा मामला नहीं। मतलब हमारे घर में आया मेहमान हमारे यहाँ खाना पीना खाता है और रास्ते में जाकर के उसे कोई ना कोई मार देता है, तो हम कहते हैं हमारा मामला नहीं है। क्या इस तरीके की बातों से सरकार अब चुप रहना चाहेगी? और ये वही ट्रंप है जो भारतीयों को जंजीर पहना करके, यानी कि हाथ में जंजीर पहना के पैर में जंजीर पहना के भारत देश में जंप कर गए थे। मैं मान लेता हूं कि भारतीय अवैध थे, तो क्या उनको इज्जत से नहीं पेश कर सकते थे? क्या किसी देश को इस तरीके से आप नीचा दिखाएंगे? और फिर भी सरकार चुप है। आज देश पूरी तरीके से एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए जूझ रहा है और लगातार जो ये समस्या खड़ी हो रही है, ये कहां तक आके जाके रुकेगी, जो रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल चुकी है। तो इस तरीके से अभी आगे क्या क्या होता है और लगातार मोदी कब बोलेंगे, ये जनता को इंतजार है। उनको जरूर इस पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें।